हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छी खबर के बारे में। यस, और ये अच्छी खबर किसके लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी अगर खबर आती है तो पहले उसका स्वरूप चेक कर लेना। अगर आप शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हो एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आपके लिए डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी प्रकार की खबर कुछ दिनों पहले भी मैंने यहाँ पे कवर की थी, उसी का ही आप कह सकते हैं एक सेकेंड पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिसेंटली भी अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन भी मैंने एक पॉइंट को लेकर वीडियो बनाया था जहाँ पे हमारे मार्केट के लिए एक अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें, रुपी स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट द US डॉलर, शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से बात करें तो आप ये देख सकते हो। देन क्रूड को लेकर भी वीडियो बनाई थी जहाँ पे आपको बताया था कि क्रूड भी आप देख सकते हो अगेन $60 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है प्रति बैरल के हिसाब से। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिले थे। उसके बाद एक और अच्छा गुड न्यूज़ हमारे मार्केट के लिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और वो गुड न्यूज़ किससे रिलेटेड है तो दोस्तों वो है GST से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे GST कैसी गुड न्यूज़ यहाँ पे हो सकती है, ये तो टैक्स है, ये तो पे करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ, अगर हम लोग इकोनॉमी वाइज बात कर ले, मार्केट के हिसाब से बात कर ले तो दोस्तों GST से रिलेटेड अच्छा कलेक्शन होना भी ये एक बहुत अच्छा साइन यहाँ पे रहता है। मतलब पहले तो मैं न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे आना चाहूँगा, बाकी हम लोग एक्सप्लेनेशन को बाद में कवर करेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हो GST कलेक्शन जो अप्रैल 2025 की अगर हम लोग बात करें, रिकॉर्ड लेवल पे, एकदम हायर लेवल पे चीज़ें हिट होते हुए देखने को मिल रही। कितना? 2.37 लाख करोड़। ठीक है, इसमें कुछ रिफंड्स भी होंगे, बट फिर भी जो नेट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो इतने हायर लेवल का है कि आज तक इस प्रकार का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। इसी चीज़ को लेकर अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये बातें हो रही कि यस, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, जो स्ट्रेंथ हम लोग को नजर आ रही है, इस प्रकार के डेटा के हिसाब से हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। इसी को लेकर हम आगे की बात यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले, बट उससे पहले लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी आप चाहो तो विजिट कर सकते हो, जहाँ पे प्रमोटर को कैसे स्टडी करे, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई चोर प्रमोटर एनालिसिस कैसे करे। तो इस वीडियो को देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आज के दिन मैंने अपलोड किया था। अगर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जरूर इसको स्टडी कर लेना। ठीक है, हम हमारा GST का वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहले डेटा को देख लेते हैं, जहाँ पे आप डेटा को इजीली चेक कर सकते हो कि कितना GST रेवेन्यू टोटल कलेक्टेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। 2.37 लाख करोड़ इन अप्रैल, जो कि है लगभग 12.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा। ठीक है, तो ये हम लोग को देखने को मिला, और कब है? आज के दिन, थर्सडे के दिन ही ये डेटा हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस जो डेटा हम लोग को देखने को मिलता था समवेयर अराउंड 2024 के हिसाब से बात करें, वो था 2.10 लाख करोड़। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो अभी का डेटा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है? 12.5% से ज़्यादा की ग्रोथ हम लोग को ये टैक्स कलेक्शन में देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो GST अर्निंग फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। डोमेस्टिक मतलब हमारे विद इन इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कितना ग्रोथ है? 10.7%। मतलब अमाउंट के हिसाब से बात कर ले 1.9 लाख करोड़, इतना GST स्वदेशी ही ट्रांजैक्शन हमसे हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो विदेशी सामान से कितना यहाँ पे बना है, तो वो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग इंपोर्टेड गुड्स की बात करें, बाहर से जो आते हैं, वहाँ पे तो 20.8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगभग 47,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इतना GST कलेक्शन इंपोर्टेड गुड्स से हुआ है, बट स्वदेशी गुड्स से कितना हुआ है? 1.9 लाख करोड़। एक काफ़ी अच्छा और कमाल का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कमाल का क्यों, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर आपको अभी आगे यहाँ पे दूंगा, बट नो डाउट इसमें हम लोग को रिफंड्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। बट ओवरऑल जो मेजर पॉइंट क्या है, यस, कि अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये जो ग्रोथ रहती है दोस्तों, ये मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा साइन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी आप बोलोगे कि इसके पीछे साइन कैसे, तो देखिए बहुत सिंपल सा गणित है कि GST मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मान के चलो आपने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीद ली, ठीक है, और मान लो उसके ऊपर 10% का GST रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो 110 का वो सामान था। ठीक है, अभी अगर आपने वो सामान खरीद लिया तो सरकार को ने कितना कमाया? 10 रुपया कमाया, टैक्स कलेक्शन। ठीक है, मतलब क्या होता है दोस्तों कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ पे बिका जाना, मतलब क्या रहेगा कि सरकार का भी GST रेवेन्यू, GST कलेक्शन, GST से होने वाली कमाई ज़्यादा होगी। ये इंडिकेशन होता है कि हाँ भाई, ज़्यादा सामान, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे
ज़्यादा ट्रांजैक्शन हम लोग को होते हुए देखने को मिले, खरीदी बेची यहाँ पे जारी है। सो ये अच्छा साइन यहाँ पे होता है। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी डेफिनेटली सेम वही डायलॉग में वापस कंटिन्यू करना चाहूँगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हर बिजनेस अच्छा पैसा कमाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हर बिजनेस खराब करता है, ये एवरेज डेटा होता है, ठीक है। और ऐसा ही सिमिलर वे का एवरेज डेटा मैंने आप लोगों को इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको बताया था। इनकम टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का भी डेटा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम लोगों को लगभग 25.9 लाख करोड़ मतलब 16.2% तक का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जंप देखने को मिला था। इतना कमाल का जंप था, ठीक है। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती है भाई कि यहाँ पे अच्छा इकोनॉमिकली परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मतलब कंक्लूजन क्या, अभी मान के चलिए कि जीएसटी का परफॉर्मेंस यहाँ पे नीचे आया, मतलब क्या है कि ज़्यादा सामान यहाँ पे प्रॉपरली बिका नहीं जा रहा है, जो ज़्यादा लोग यहाँ पे खरीद नहीं रहे, ठीक है। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा सरकार का को भी टैक्स यहाँ पे जाता है। बट अगर जीएसटी अगर गिर जाता है तो ये इंडिकेशन रहता है कि अरे सरकार को कम टैक्स जाता है करके। हाँ, नो डाउट, मुझे भी पता है भाई, इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्राइस भी बढ़ते हैं, इसके चलते टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होता है। बट स्टिल ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है, रैदर देन कि जीएसटी का कलेक्शन कम हो गया, ऐसा अगर डेटा आ गया तो वो नेगेटिवली जरूर रोल प्ले करता है। बट यहाँ पे एक अच्छा कलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डायरेक्ट टैक्स का भी डेटा अच्छा है, इनडायरेक्ट टैक्स का भी डेटा अच्छा है, ठीक है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, ये जो खबर है वो किसके लिए होती है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होती है, ठीक है। इन्वेस्टर नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। मतलब ये जो बाजार हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो आप देख सकते हो, महीने भर में अगर आप चेक करोगे बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। 6 महीने में देखो, ये देखो बाजार किधर जा रहा है कुछ पता ही नहीं यहाँ पे चलता है, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। बट जैसे आप अपना थोड़ा व्यू लंबा कर लेते हो, 1 साल का देख लीजिए परफॉर्मेंस, 5 साल का देख लीजिए, तो हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि लेफ्ट टू राइट हम लोग को चीज़ें ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखिए। और ये ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए होता है? जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, यस, मनी फ्लो, इनफ्लो चाहिए, ठीक है। और पैसा मार्केट में लगेगा कैसे? ऑब्वियसली अगर लोग ज़्यादा कमाई करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पे होंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा बिजनेस चलेगा, ज़्यादा अच्छा इनकम हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा, तो ही जाके ये चीज़ें हम लोग को रन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इन शॉर्ट आप सभी लोगों को पता ही है, मार्केट में जो अच्छे लेवल पे जो पैसा यहाँ पे लगता है वो किसके थ्रू लगता है? वो हम सभी लोगों को पता ही है। जो इन्वेस्टमेंट जंप होते हुए देखने को मिल जाते हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और म्यूचुअल फंड के चलते ही आप सभी लोगों को पता ही है, हम लोगों ने ये डेटा को काफ़ी बार देखा है कि SIP का जो डेटा है कलेक्शन, वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए SIP में भी कैसे होते हैं, एक होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर और एक होते हैं जस्ट टाइम बेस्ड इन्वेस्टर। टाइम बेस्ड मतलब क्या कि मार्केट भाग रहा है ना तो वो पैसा डालेंगे, मार्केट जैसे डाउन पैसा बंद, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि SIP स्टॉपेज रेशो एकदम हायर लेवल पे है। बट फिर भी अगर आप SIP का कलेक्शन देखोगे तो आपको उसी के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब ठीक है, थोड़ा डाउन हो जाता है 26,400, ये देखो 26 के आसपास ही है, 25,926। सो ये इंडिकेशन देता है कि जो लोग भाई SIP कर रहे हैं, जो मार्केट को अच्छे से जानते हैं, वो शायद से अपने SIP को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका परफेक्ट डेटा तो नहीं होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट येस, ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे SIP स्टॉपेज इतना हायर लेवल पे, बट स्टिल SIP का कलेक्शन उतना ज़बरदस्त तरीके से गिरा नहीं है जितना कि गिरना चाहिए। सो इस प्रकार के जो डेटा होते हैं दोस्तों, ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार फिनेंशियल ईयर अगर आप पुराना डेटा को चेक करते जाओगे तो लगातार ये SIPs हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे मार्केट गिरेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला कोविड वाला सिनेरियो आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं SIP कम हो गया। क्यों? क्योंकि लगता है कि सब कुछ खत्म, बर्बाद, ये वो। इसलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बोलना कि हाँ भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहना, इसमें काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट बुरी तरीके से गिरता है तो देखिए आपके आंखों के सामने डेटा है, कितने लोग SIP को रोक देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली, वरना हमेशा जंप रहती है। और उसके बाद देखिए कि ज़बरदस्त मार्केट भागा, एकदम ज़बरदस्त SIP आनी स्टार्ट हो गई, और फिर उसके बाद देखिए और जंप, फिर उसके बाद तो ये ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें दर्शाती है दोस्तों कि बाजार में कैसे तेज़ी आती है तो लोग पैसा डालते हैं और मंदी आती तो चले जाते हैं। इसीलिए नेट रिटर्न्स उनका काफ़ी कम बनता है या फिर बनता ही नहीं है। तो मार्केट में हमेशा बने रहना भी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। मार्केट हमेशा ऐसा ही चलता है, वो इतिहास गवाह है। सब लोगों को थियरी पता है, बट जब प्रैक्टिकली चीज़ें स्टार्ट होती है तो काफ़ी लोग पीछे यहाँ पे हट जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है, म्यूचुअल फंड जो मजबूत यहाँ पे होते हैं तो और किसको मजबूत करते हैं? यस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। एंड आपको पता ही है DIS ने क्या करके रखा हुआ है, फिलहाल FIS एंड DIS का जो डेटा है वो बैलेंस आउट होते हुए देखने को मिल रहा है। एक ज़माना ऐसा था कि भाई FIS बोले बेचो तो मार्केट टूट गया, FIS बोले खरीदो
तो मार्केट भाग गया, बस पूरी तरीके से ऐसी चीज़ें चलती थी। बट अभी वो रिमोट कंट्रोल काफ़ी हद तक हम लोग को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए जो एफआई जितना ज़बरदस्त तरीके से, ये पुराना डेटा में दिखा रहा हूँ कि कितना बेच रहे थे, बट आप देख सकते हो डीआईज यहाँ पे खरीद रहे थे, तो इसीलिए जो डैमेज होता था मार्केट को वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता था। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? फाइनल कंक्लूजन यही बताता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, आप देश के इकोनॉमी के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर दाव लगाते हो, और इस प्रकार का यहाँ पे अर्निंग का डेटा आना, ठीक है, टैक्स कलेक्शन का डेटा यहाँ पे आना, ठीक है, ये एक हमारे इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके लिए तो हम जीडीपी का भी डेटा देखते हैं, इन्फ्लेशन का भी डेटा देखते हैं, ठीक है, प्लस यही जीएसटी कलेक्शन का डेटा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा, ठीक है, ये सारे हम लोग को इंडिकेशन देता है कि यस हम लोग यहाँ पे मार्केट के हिसाब से सही डायरेक्शन में यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में तो भाई वो अनसर्टेनिटी तो रहेगी, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन है, ट्रम्प का टेंशन है, वो चीज़ें तो हमेशा चलती रहती है। इसके पहले भी अगर आप थोड़ा पीछे चले जाओगे तो कुछ और नई टेंशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये तो मार्केट का स्वभाव है भाई, वो तो कभी चेंज नहीं होगा, वो अगले आने वाले 2-3 साल में और कुछ नया रहेगा, ठीक है। बट एक चीज़ है कि अगर मार्केट इसी प्रकार से, अगर हमारा देश का परफॉर्मेंस अगर रहेगा, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो एक व्यू होता है कि बाजार लेफ्ट टू राइट अच्छा ऊपर यहाँ पे जाना चाहिए, करना चाहिए, वो हम लोग को इंटैक्ट रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये अच्छी न्यूज़ आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं भाई कि कल के कल यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ। मैं अगेन ये चीज़ों को वीडियो की शुरुआत में भी बता रहा हूँ, आखिर में भी बता रहा हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अभी आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे विजिट कर सकते हो और इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक भी अभी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर आप जंप चाहो तो कर सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।